गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भक्तजनों, मेरा नाम बृजभूषण आर उपाध्याय, ज्योतिषाचार्य, यज्ञाचार्य, वास्तुशास्त्र विशेषज्ञ। भक्तजनों, आज हम सभी भक्त लोग घर में सुख शांति लक्ष्मी की वृद्धि कैसे हो इसके बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। पहला, ईशान्य दिशा। ईशान्य दिशा देवताओं का घर अर्थात मंदिर। ईशान्य दिशा में मंदिर होना चाहिए। पूर्व दिशा स्नान गृह। अगर आपका स्नान गृह किसी और दिशा में है तो स्नान करते समय आपका मुंह पूर्व दिशा में रहेगा तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। तीसरा, नैऋत्य दिशा। नैऋत्य दिशा में बर्तन का स्टैंड, चाकू, चम्मच रखना चाहिए। नैऋत्य दिशा दक्षिण और पश्चिम के कोने में नैऋत्य दिशा कहलाता है। उस दिशा में बर्तन का स्टैंड, चाकू, चम्मच रखना चाहिए। आग्नेय दिशा। आग्नेय दिशा भोजनालय का जगह और आपका भोजनालय का प्लेटफार्म उत्तर दक्षिण होना चाहिए। आग्नेय दिशा में सिलेंडर हो, ईशान्य कोण में बेसिंग नल हो तो आपका भोजनालय उत्तम भोजनालय माना जाएगा। और दिशा में आप भोजन बनाएंगे तो आपके कमर का दर्द और पैर का दर्द कोई भी डॉक्टर या वैद्य की दवा से ठीक नहीं होगा। अग्नि दिशा में खड़े होकर आप भोजन बनाएंगे तो भोजन स्वादिष्ट और भोजन करने वाले प्रसन्न और तृप्त होंगे और कोई दुर्घटना नहीं होगी, कमर और पैर का दर्द नहीं होगा। दक्षिण दिशा। दक्षिण दिशा जो है शयन कक्ष होता है। दक्षिण दिशा में विश्राम घर होना चाहिए। सोते समय आपका सिर पूर्व दिशा या दक्षिण दिशा में रहेगा तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। और दिशा में आप सिर करके सोएंगे तो रोग आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। पश्चिम दिशा। पश्चिम दिशा में बैठ के भोजन, पश्चिम दिशा में बैठ के भोजन करेंगे तो आपका मुंह पूर्व दिशा में रहेगा तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। भोजन हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा में बैठ के करना चाहिए तो आप निरोग्य रहेंगे। वायव्य दिशा। वायव्य दिशा जो है उत्तर और पश्चिम का कोना वायव्य दिशा कहलाता है। ये अन्नपूर्णा का स्थान है, अनाज भंडार। उत्तर दिशा। उत्तर दिशा कुबेर का स्थान है, धन का स्थान। पिछले वीडियो में विस्तार से उत्तर दिशा के बारे में संपूर्ण जानकारी दिए हैं, देख लेना। अभी आता है बैठक किधर होना चाहिए। बैठक उत्तर दिशा में होना चाहिए। आप दक्षिण की तरफ बैठेंगे, आपका मुंह उत्तर रहेगा। आप इस तरह से बैठें कि आपको ईशान, उत्तर और वायव्य तीन दिशा आपको मिलेगा। और जो अतिथि हैं उनको ऐसा बैठाएं कि उनका मुंह थोड़ा आग्नेय और पूर्व दिशा में रहेगा। अगर बिजनेस की मीटिंग करना है तो जिससे आप मीटिंग कर रहे हैं उसे उत्तर दिशा में बैठाएं। उनका मुंह थोड़ा आग्नेय और थोड़ा पूर्व दिशा में रहेगा तो आप सफल बिजनेसमैन होंगे। शादी विवाह का कार्यक्रम हो तो अतिथि को उत्तर दिशा में बैठाएं और आपका मुंह आप
आप दक्षिण दिशा में बैठे, आपका मुंह ईशान, उत्तर, वायव्य 3 दिशा मिलेगा। और जब रिश्ता पक्का होगा, दोनों परिवार से जब रिश्ता हो जाता है तो एक दूसरे का कर्तव्य होता है एक दूसरे के सुख दुख में जिंदगी भर साथ निभाएं, इसका नाम होता है रिश्तेदारी। भक्तजनों, ये तो हो गया आपके घर की रचना। अभी मनुष्य जीवन की रचना के बारे में भी जानकारी प्राप्त करते हैं। किसी भी संत का जीवन चरित्र पढ़ो तो संत का जीवन अपने लिए नहीं होता, वो दूसरे के लिए होता है, मानव जाति के लिए उनका जीवन होता है। वो सुख दुख मान अपमान सहते हुए वो मनुष्य मात्र के लिए उनका जीवन होता है। वृक्ष अपना फल स्वयं नहीं खाता, दूसरे के लिए होता है। नदी अपना जल स्वयं नहीं पीती, दूसरे के लिए होता है। राजा का जीवन अपने लिए नहीं होता, प्रजा के सुख दुख के लिए राजा का जीवन होता है। लाखों वर्ष पहले शास्त्रों में लिखा है कलयुग के राजा कैसे होंगे। कलयुग के राजा नेता होंगे और नेता ही कलयुग के राजा होंगे। और नेता ऐसे होंगे जो अपने लिए अपने परिवार के लिए ही जिएंगे। प्रजा त्राहिमाम करेगी, उनसे प्रजा के लिए कोई मतलब नहीं, और स्वार्थी राजा होंगे कलयुग में। और ये भी लिखा है सभी नेता ऐसे नहीं होंगे, कुछ नेता ऐसे होंगे धार्मिक प्रवृत्ति के लिए जिनका संपूर्ण जीवन प्रजा के लिए ही होगा। मनुष्य जीवन सिर्फ परमात्मा प्राप्ति के लिए ही मिला है। अगर परमात्मा प्राप्ति नहीं किया तो आपका मनुष्य जन्म लेना व्यर्थ हो जाएगा। जो अपने लिए अपने परिवार के लिए ही जीता है उसका जीवन मनुष्य नहीं पशु के समान है। अगर आप अपना संपूर्ण जीवन परमात्मा को समर्पण कर देंगे तो परमात्मा आपके द्वारा ऐसे ऐसे कार्य करवाएंगे, आपका चारों दिशाओं में यश ज्ञान होगा, जय जयकार होगी, फिर भी आपको अहंकार नहीं आएगा। ये आप समझेंगे कि मेरे द्वारा जो भी कार्य हो रहा है ये परमात्मा की कृपा से ही हो रहा है। जय श्री राम।